हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी गुरु चैनल में। आज हम राजस्थान अध्ययन क्लास 10 आरपीएससी से रेफरेंस होके मैंने राजस्थान संत संप्रदाय के कुछ नोट्स बनाए हैं। उनसे हम राजस्थान संत संप्रदाय पढ़ेंगे। राजस्थान भक्ति परंपरा के मार्ग में दो मार्ग है, एक सगुण भक्ति परंपरा, एक है निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा गुण सहित की जाती है और निर्गुण भक्ति परंपरा गुण सहित होती है। तो इन दोनों का जब मिश्रण होता है उसे मिश्रित भक्ति परंपरा कहते हैं। गुण सहित में साधन होते हैं जैसे कि भक्ति, नृत्य, संगीत, और गुण रहित में किसी प्रकार का साधन नहीं होता है। ये मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। ये ईश्वर को निराकार स्वरूप में पूजा करते हैं। उसी में हरि सिंह जी साखला और संत मावजी और संत चरण दास जी जो है ये मिश्रित भक्ति परंपरा में आते हैं। इसके बाद में जो सगुण भक्ति परंपरा है इसमें आते भक्त कवि दुर्लभ जी, और अन्य कोई भी स्त्री का नाम आए तो हमें जैसे मीराबाई, गौरीबाई, राणाबाई, ये कौन से भक्ति परंपरा से है तो हम कहेंगे ये सगुण भक्ति परंपरा से। और हरि सिंह जी सांकला, संत मावजी, संत चरण दास जी और इनकी शिष्य, इनके अलावा जो भी है वो सभी निर्गुण में, क्योंकि ये सगुण और ये मिश्रित। इनके अलावा जो भी नाम आए जैसे सारे पुरुष, जाम्बू जी, जसना जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी, सुंदर दास जी, हरि राम दास जी, लाल दास जी, रामचरण जी, ये सभी किस में आएंगे? निर्गुण भक्ति परंपरा में। अब भारत में भक्ति आंदोलन के जो जनक थे वो शंकराचार्य जी थे। उसी तरह राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन के जनक है वो शंकराचार्य जी थे भक्ति आंदोलन के भारत में, और राजस्थान में संत धन्ना जी थे। निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग फैलाने वाले जो पहले संत थे वो थे पीपा जी। सगुण भक्ति परंपरा जो है ये ईश्वर साकार है के रूप में मानते हैं और भक्ति में गुणों या साधनों का अपनाया जाता है। निराकार में ईश्वर निराकार स्वरूप में होते हैं और भक्ति में गुणों व साधनों का विरोध करते हैं। ये मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। भक्त कवि दुर्लभ जी राजस्थान के नरसिंह भगवान का अवतार माना जाता है। इनका जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। वीरों में आध्यात्मिकता का संचार किया। मीराबाई मेड़तिया राठौड़ वंश। मीराबाई जो है इनका जन्म 1948 ईस्वी में और मृत्यु 1546 ईस्वी में। 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। तपोवन की शकुंतला जो है इन्हें सुमित्रा नंदन पंत ने कहा। इनके बचपन का नाम पेमल, कस्तूरबाई और कुंतल देवी। जन्म 1491 ईस्वी में कुर्की गांव में मीरागढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम वीर गौरी, पिता का नाम रतन सिंह और दादा का नाम रावदूता। ये रावदूता वही है जिन्होंने मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना की। मेड़त या राठौड़ कहलाए वे सभी। ये रावजोधा के पुत्र थे। पति भोजराज मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र। इनके चचेरे भाई थे जयमल मेड़तिया, भतीजा कल्लाजी राठौड़। इनके गुरु श्वेतास जी आध्यात्मिक गुरु थे। चंपा जी बचपन के गुरु थे और पंडित गजाधर इनके धार्मिक गुरु थे। मीराबाई के जन्म के बाद ही माता वीर गौरी का देहांत हो गया। पिता रतन सिंह मीराबाई को मेड़ता ले आए। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता के दूधागढ़ दुर्ग में हुआ। रावदूता के सानिध्य में बचपन में बारात देकर इनको चेष्टा हुई कि मेरा दूल्हा कौन है। तब इन्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दे दी गई और कहा यही तेरे दुल्हन है। तब से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा पति स्वरूप में की। इनके धार्मिक गुरु पंडित गजाधर है। मीराबाई की दिसंबर 1516 ईस्वी में भोजराज से 7 वर्ष की आयु में विवाह होता है। दूधागढ़ दुर्ग मेड़ता नागौर में इनका विवाह होता है और 1523 ईस्वी में भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपना अधिकतर समय उसके बाद में कुंभ श्याम मंदिर में बिताया है, जैसे मीरा मंदिर है इसमें, और
इसी के पास में संत रैदास जी की 4 खंभों की छतरी है। शरद पूर्णिमा की अश्विन माह की शरद पूर्णिमा में यहाँ मीरा महोत्सव लगता है। तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई जी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मीराबाई ने किसके कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग त्याग दिया था? तुलसीदास की। मीराबाई जब वृंदावन चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ने के बाद मीराबाई वृंदावन गई थी, तब उनकी रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य जी से मिली। और मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता? गुजरात राज्य के द्वारका के निकट रणछोड़ राय डकोर स्थान पर बीता। इसी मंदिर में मीराबाई कृष्ण मूर्ति में विलय हो गई। मीराबाई जी के ग्रंथ, वैसे इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए, परंतु मैं कुछ ही बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। सत्यभामा रूसनो, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद पर टीका लिखी, नरसिंह मेहता री हुंडी और रत्ना खाती के नरसिंह जीरो मायरो, जिसका निर्देशन मीराबाई ने किया था। मीरा दासी संप्रदाय चलाया इन्होंने, या दासी पंथ कह सकते हैं। मीराबाई के बचपन में निम्बाल संप्रदाय का प्रभाव था, इसलिए इन्होंने मीराबाई 16वीं सदी के प्रसिद्ध वैष्णव संत और कवयित्री हुई है। गौरीबाई, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में डूंगरपुर में 1758 ईस्वी में जन्म हुआ। ये बागड़ की मीरा कहलाती है। इनको जीवन भर पति के रूप में इन्होंने कृष्ण जी की पूजा की। ये बाल मुकुंद मंदिर में इन्होंने पूजा की और इस मंदिर का निर्माण शिव सिंह ने करवाया। राणाबाई, हरनावा गांव में इनका जन्म हुआ, थुन जाट परिवार में, और उपनाम राजस्थान की दूसरी मीरा। कर्माबाई, ये कालवा गांव नागौर में इनका जन्म हुआ है और दूधी जाट परिवार में, मारवाड़ की मीरा कहलाई। राजस्थान के मिश्रित संत एवं संप्रदाय। साबला डूंगरपुर में संत माव जी का जन्म हुआ 1714 ईस्वी में। इनका जन्म जो है माघ माह में होने के कारण इनको माव जी कहते हैं। और माघ शुक्ल पंचमी को जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। इन्हें कल की अवतार में पूजा की जाती है। ये भगवान कृष्ण की निष्कलंकी कल की अवतार है। माता का नाम केसर देवी है, पिता का नाम दालाम ऋषि है। बागड़ के धनी के नाम से जाने जाते हैं। ग्रंथ इनका है चोपड़ा। ये बागड़ी भाषा में लिखा हुआ है। ये 5 भागों में विभक्त है और इसे भविष्यवाणी ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें उपदेश में 5 बड़े ग्रंथ का जो उपदेश है, इसमें 72,67,000 छंदों की संख्या। और इसके लिए जो पेपर लाया गया है वो लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से ये कागज मंगवाया गया था। 1784 ईस्वी में बैणेश्वर मंदिर का निर्माण मावजी ने करवाया और स्थापना माघ शुक्ल 11 को, और माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला पड़ता है सापला गांव मंदिर में। इनकी जो प्रतिमा है वो अश्वरोही है, चतुर्मुखी प्रतिमा है। चोपड़ा ग्रंथ का पाठ केवल दिवाली के दिन होता है। संत समाज सुधारक महाराज शिव सिंह ने मावजी को जेल में बंदी बना लिया था। इनके द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया। संत मावजी ने वागड़ क्षेत्र के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जन जागरूकता लाने के लिए यह आंदोलन चलाया था। संत मावजी की तपोभूमि बैणेश्वर नवाटापुरा है। डूंगरपुर के शासक महाराज शिव सिंह ने संत मावजी को 5 वर्षों तक जेल में बंदी बनाकर रखा। बाद में भीलों में लोकप्रिय होने के कारण इन्हें रिहा कर दिया। सापला गांव संत मावजी का जन्म मृत्यु पर समाधि व मंदिर है। मंदिर में इनकी अश्वरोही प्रतिमा व चतुर्मुखी प्रतिमा है। निष्कलंकी संप्रदाय, मावजी ने ये संप्रदाय चलाया। इसके प्रधान पीठ सापला में। संत मावजी का पैनोरमा बैणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर। धन्यवाद। और इसी मावजी के बाद में संत चरणदास जी संप्रदाय स्थापना की इन्होंने। जन्म 1703 ईस्वी में डेहरा अलवर में हुआ था। ये कृष्ण भगवान कृष्ण की सखी के रूप में पूजा करते थे। इनका मूल नाम जो था वो रंजीत था। माता का नाम कुंजोबाई, पिता का नाम मुरलीधर था। गुरु का नाम संत सुखदेव मुनि का। समाधि दिल्ली में जामा मस्जिद के पीछे। इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में। चरणदासी जो थे इनका जन्म 1703 ईस्वी में अलवर में हुआ था। ये दूसर ब्राह्मण परिवार में था। इनका मूल नाम रंजीत था। संत चरणदास जी भगवान कृष्ण के अनुयायी थे और जिन्होंने भगवान कृष्ण की सखी के रूप में पूजा की।
और चरणदास जी के कुल 52 शिष्य थे। उनमें से 2 प्रसिद्ध शिष्य हुई है, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तिथि लिखे। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मल्लिका लिखी। सवाई प्रताप सिंह जो थे, इन्होंने एक गांव दान दिया क्योंकि ये चरणदास जी के शिष्य थे। जयपुर के शासक थे। चरणदास जी संप्रदाय। संत चरणदास जी ने प्रारंभ में डेहरा गांव में रहते थे, किंतु बाद में दिल्ली चले गए और वहीं पर इन्होंने सुखदेव नामक नगर बसाया, जिसे वर्तमान में चांदनी चौक कहा जाता है। दिल्ली मुगल वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला चरणदास जी से 2 बार मिलने आए। दूसरी बार जब इनसे मिले तो इन्होंने दिल्ली को लूट जाने और आक्रमण होने की भविष्यवाणी की। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह की जब चरणदास जी से भेंट हुई तब वह लौट गया। पुनः इस समय जयपुर में सवाई जयसिंह तृतीय का शासन था। चरणदासी संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो डेहरा गांव अलवर में प्रारंभिक पीठ है और इनकी जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है। इनके 42 नियम होते हैं। सदैव पीले वस्त्र पहने जाते हैं। प्रधान पीठ है वहीं पर है दिल्ली में और वहीं पर यहाँ बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। इन्होंने मेवाती भाषा में कुछ पुस्तकें लिखी है। इनके जो उपदेश है वो इन पुस्तकों में संकलित है। अष्टांग योग, षटकर्म, हठ योग वर्णन, भक्ति सागर, ब्रह्म सागर, ज्ञान स्वोदय, ज्ञान सागर। हरि सिंह जी साकला, हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय। ये पहले एक डाकू थे, लेकिन संत दादू दयाल जी से प्रभावित होकर सन्यासी बन गए। उपनाम कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग के जो वाल्मीकि है और राजस्थान का दूसरा माघ कहा जाता है। पहले महाकवि माघ थे, भीलवाल जालोर के। जन्म कापड़ो टिटवाना में हुआ। तपोभूमि जो है इनकी तीखी भूमि टिटवाना। मृत्यु गदा का बास टिटवाना में हुई, वहीं पर इनकी समाधि है। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गड़ा का बास टिटवाना है। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। हरि सिंह जी सांकला ने डकैती का कार्य हरबू जी सांकला से प्रेरित होकर छोड़ा। हरि पुरुष श्री वाणी, मंत्र, राज प्रकाश, वृद्धावली, सखी, भर्तरी संवाद, ये सभी इनकी पुस्तकें जिनमें इनका हरि पुरुष वाणी जो है इसमें इनके उपदेश संग्रहित है। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।